हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद मंगलवार को ईरान ने इजराइल पर हमला करते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल ने इन बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया और कोई बड़ी जनहानि इजराइल में नहीं होने दी। आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि हिजबुल्लाह क्या है और नसरुल्लाह कौन था। हिजबुल्लाह एक प्रभावशाली शिया मुस्लिम राजनीतिक पार्टी और सशस्त्र समूह है। लेबनान की संसद और सरकार दोनों में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है तथा ये देश के सबसे शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं को नियंत्रित करता है। हिजबुल्लाह 1975 से 90 के दौरान हुए लेबनान में जो गृह युद्ध हुआ था उसके दौरान 1980 में ये संगठन बना और इजराइल के विरोध में प्रमुखता से उभरा। इससे कई वर्षों से ईरान के आर्थिक और सैन्य दोनों तरह से इसको समर्थन प्राप्त होता है। ईरान से सीरियाई राष्ट्रपति का जो सीरिया है वो भी इसका एक मजबूत सहयोगी रहा है। हिजबुल्लाह की जो सशस्त्र शाखा ने लेबनान में इजरायली और अमेरिकी दोनों सेनाओं पर कई बार हमले किए हैं। जब 2000 में इजरायली सेना लेबनान से हटी तो हिजबुल्लाह ने उन्हें बाहर निकालने का श्रेय लिया था और विवादित क्षेत्रों में इजरायल की उपस्थिति का विरोध करना जारी रखा था। 2006 में जब हिजबुल्लाह द्वारा सीमा पार से किए गए जो प्राणघातक हमले के कारण हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच युद्ध छिड़ गया था। इजरायली सैनिकों ने हिजबुल्लाह के खतरे को ख़त्म करने के लिए दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था और संघर्ष के दौरान 1000 नागरिक मारे गए थे, लेकिन हिजबुल्लाह ने जीत का दावा किया। तब से ही वो अपने लड़ाकों की संख्या बढ़ा रहा है और हथियारों को भी एकत्रित कर रहा है। इस समूह को पश्चिमी देशों जैसे इजराइल और खाड़ी और अरब देशों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। हिजबुल्लाह 1992 से लेबनान के राष्ट्रीय चुनावों में भाग ले रहा है और एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति भी बन गया है। 2022 में संसद में हुए चुनावों में हिजबुल्लाह ने अपना समर्थन बहुमत है जो खो दिया, लेकिन तब से वहां पर नई सरकार नहीं बनी हुई है बल्कि कार्यवाहक प्रशासन में उनके मंत्री बने हुए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह को लेकर भी काफ़ी मतभेद हैं। हालांकि इस समूह को काफ़ी लोकप्रिय समर्थन प्राप्त है, लेकिन कई विरोधी भी इस राजनीतिक भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। ये एक शक्तिशाली राजनीतिक इकाई के रूप में हिजबुल्लाह लेबनान में स्कूल, अस्पताल और कई धार्मिक संस्थाएं भी चलाता है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के पास हज़ारों लड़ाके और मिसाइल शस्त्रागार भी हैं। ये दुनिया की सबसे भारी हथियारों से लैस गैर सरकारी सैन्य बलों में से एक है। इसे ईरान के द्वारा रुपए पैसे की सहायता दी जाती है। इस संगठन ने दावा किया है कि उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं। हालांकि स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार 20 से 50 हज़ार तक इनकी संख्या है और इसमें कई अच्छी तरह प्रशिक्षित और युद्ध अनुभवी हैं तथा सीरियाई गृह युद्ध में भी लड़ चुके हैं। एक सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से 2 लाख के करीब रॉकेट और मिसाइलें हैं। इसका अधिकांश शस्त्रागार छोटे, बिना निर्देशित और सतह से सतह मार करने वाले रॉकेट इनके पास हैं। अब बात करते हैं कि हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह कौन थे। 1992 से हिजबुल्लाह का नेतृत्व शिया धर्मगुरु हसन नसरुल्लाह कर रहे थे। 28 सितंबर को इजराइल ने कहा कि उसने बेरूत पर हवाई हमले में नसरुल्लाह को मार गिराया है। बाद में हिजबुल्लाह ने 64 वर्षीय नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि की। नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह को एक राजनीतिक ताकत के साथ साथ सैन्य ताकत में बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईरान और उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं। हालांकि अब ये तय नहीं है कि हिजबुल्लाह का नेतृत्व कौन करेगा। हिजबुल्लाह का कहना है कि विस्फोटक उपकरणों से किए गए हमले में सभी लाल रेखाएं पार कर ली हैं।
इससे पहले छिटपुट लड़ाई में 8 अक्टूबर 2023 को बढ़ गई थी, जब हमास के बंदूकधारियों द्वारा इजराइल पर अभूतपूर्व हमले के एक दिन बाद हुई। हिजबुल्लाह ने तब से उत्तरी इजराइल और इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट पर 8,000 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। इसने बख्तरबंद वाहनों के एंटी टैंक मिसाइलें भी दागी हैं और विस्फोटक ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया है। इजरायली रक्षा बलों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमले, टैंक और तोपखानों से जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 1 दर्जन से अधिक शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए। हवाई हमलों में हज़ारों हथियार भी नष्ट हो गए। हाल ही में पेजर और वॉकी-टॉकी हमलों के लिए भी नई को दोषी ठहराया गया, जिसके कारण हज़ारों हिजबुल्लाह सदस्य अपंग, अंधे या मारे गए। यद्यपि हिजबुल्लाह कमज़ोर हो गया, फिर भी उसने उत्तरी इजराइल में रॉकेटों की बौछार जारी रखी है। माना जाता है कि उसके पास लंबी दूरी की मिसाइलों के भी विशाल भंडार हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हिजबुल्लाह कौन है और उसके जो प्रमुख नेता थे नसरुल्लाह, वो कौन थे। अब जो है इजराइल और लेबनान, हमास के बाद अब इजराइल और लेबनान में संघर्ष बढ़ने की पूरी संभावना है और उसके साथ ईरान भी खड़ा है।